जय हिंद साथियों। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष का, मल्टीपल टाइम इंडियन आर्मी रनिंग क्वालिफाई। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन एयरफोर्स वैकेंसी जो ग्रुप एक्स और वाई के लिए निकला है, जो IAF 2021 के लिए जो बैच है, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसका एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। इसलिए वीडियो में अंतिम तक बनी रहिए, तो आपको डिटेल्स में मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये रिक्रूटमेंट बोर्ड इंडियन एयरफोर्स का है। इसमें आपको ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के लिए लिया जाता है। ग्रुप एक्स होता है टेक्निकल ग्रुप और ग्रुप वाई होता है नॉन टेक्निकल ग्रुप। इसमें आपको क्या क्या ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। टोटल पोस्ट यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं रहता है, क्योंकि जितना कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं सभी को यहाँ पर फिट किया जाता है और लिया जाता है। उन लोग के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी फिलअप किया जाता है। ट्रेड में आपको एक नंबर में देखने को मिलेगा एक्सपीरियंस एजुकेशन मतलब इंस्ट्रक्टर। उसके बाद आपको एक्सपेक्ट ऑटोमोबाइल्स टेक्नीशियन, इंडियन एयरफोर्स पुलिस, इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी, म्यूजिशियन ट्रेड्स, एक्सपेक्ट ऑटोमोबाइल्स टेक्नीशियन, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड्स। और यहाँ एयरफोर्स वैकेंसी एप्लीकेशन डिटेल्स, यहाँ आपको ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में। और जो पे करते हैं आप ऑनलाइन मोड में ही पे करना है। इसका जो जॉब कैटेगरी रहेगा वो डिफेंस जॉब है, ऑल इंडिया के लिए रहेगा ये। और ट्रेनिंग सेंटर आपका कर्नाटका में होगा। इसका शिफ्ट 14,600 है। और आप इसमें एग्ज़ाम डेट कब से है, 18 अप्रैल 2021 से 22 अप्रैल 2021 तक में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद इसमें आपको NCC का बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप NCC किए हैं तो NCC का बेनिफिट मिलेगा आपको। पहले आपको रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद 15 दिन के बाद आपको रिजल्ट आता है। उसमें आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाता है। इसमें ग्रुप एक्स के लिए जो ग्रेड पे है वो 33,000 है और ग्रुप वाई के लिए है 26,900। तो हम लोग को ग्रेड पे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग डिफेंस के लिए तैयारी करते हैं। तो हम लोग पैसे से ज़्यादा देश को सेवा करने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। आगे देख के बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें हम फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या देखा जाता है, जैसे कि हाइट हम लोग को 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसेस, मतलब जितना आपका चेस्ट है उससे आपको फुला के आपको 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद वेट 55 kg। इसमें वेट 55 kg दिया हुआ है, लेकिन आप अगर 50 kg भी रहते हैं तो आपको यहाँ पर क्वालिफाई हो जाता है। क्योंकि मैं भी ये भर्ती में गया था जब मेरा एज था, तो 50 kg से यहाँ पर ले लेते हैं। इसलिए आप अगर 50 kg भी हैं तो घबराइए मत, आप तैयारी कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए तो आपका हो सकता है। उसके बाद राइटिंग डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है। रिजल्ट आपका 15 दिन में, जैसे मैंने बताया था, और एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन मोड में। एक्स ग्रुप के लिए 60 मिनट टाइम रहता है एग्ज़ाम को देने के लिए, और वाई ग्रुप के लिए 45 मिनट, और एक्स वाई दोनों के लिए कोई अगर एलिजिबल है, दोनों ग्रुप के लिए दे रहे हैं तो 85 मिनट रहते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25 का नेगेटिव मार्किंग। इसमें आप हिंदी या इंग्लिश दोनों मोड में दे सकते हैं एग्ज़ाम। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स। जैसे कि ग्रुप एक्स के लिए हम लोग देखते हैं, आपको 12 पास होना चाहिए, और 12 पास में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% इंग्लिश में होना चाहिए, और ओवरऑल आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें आपका अगर ग्रुप एक्स के लिए दौड़ते हैं तो आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। होने से आप ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और आपका सभी सब्जेक्ट में आपका 50 से अबव होना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश में तो होना चाहिए, इंग्लिश में आपका 50 से अबव होना ही चाहिए, और ओवरऑल परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए 12th में, तो ही आप ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ग्रुप वाई के लिए देख लेते हैं। ग्रुप वाई आप किसी भी स्ट्रीम से पास हुए हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से अगर पास हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपका ओवरऑल परसेंटेज 50% होना चाहिए। वोकेशनल कोर्स किए हैं तो उसमें भी आपका इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए, और आपका जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए 50%, मतलब ओवरऑल जितना भी सब्जेक्ट है आपका उसमें आपका 50% होना चाहिए, और इंग्लिश में आपका 50 होना चाहिए। होने से आप ग्रुप एक्स या वाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और
ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए आपको 12 पास होना चाहिए। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए वैकेंसी है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए इंग्लिश के सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स होना ही चाहिए। उसके बाद हम लोग एज लिमिट का बात कर लेते हैं। अगर एज देखते हैं तो कैंडिडेट को मतलब 16/1/2001 से लेकर 29/12/2004 इसके भीतर ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अपर एज लिमिट 21 साल से आपका ज़्यादा होना नहीं चाहिए। इसके अंदर आप अगर हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12 पास किए हैं, अगर 50% मार्क्स है और इंग्लिश में 50 से ज़्यादा है तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप X एंड Y के लिए। इसका एप्लीकेशन फ़ीस है 250 रुपये। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है 22 तारीख से, 22 जनवरी, और 7 फरवरी तक चलेगा। ये बहुत ही अच्छा जॉब है ग्रुप X एंड Y के लिए। जैसे कि इंडियन आर्मी में GD के लिए वैकेंसी निकलता है, और जैसे कि वैसे ही यहाँ इंडियन एयरफोर्स में ये भी GD का वैकेंसी ही है, ग्रुप X एंड Y, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। हम लोग इंडियन आर्मी जो भर्ती देखते हैं उसी तरह इंडियन एयरफोर्स का कोई डायरेक्ट भर्ती तो नहीं होता है, लेकिन इसमें ग्रुप X और ग्रुप Y निकलता है ऑल इंडिया के लिए। इसमें आपको पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद मेरिट निकलता है। तो अगर इसमें आप एलिजिबल हैं, इसमें बहुत ही कम एज के बंदे को लिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिलअप ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल में अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि शायद ज़्यादातर बंदे को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है और व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहा है। इसलिए आप अगर नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया तो ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।